कि सिस्टम आखिर इतना धीमा क्यों है, क्यों किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेजों को मान्यता देता है जो समय पर एग्जाम नहीं करा सकती। क्या कोई अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं? ये सारे जो सवाल है मेरे पीछे 27 बच्चे हैं उनके और नहीं होता है तो फिर उनसे गवर्नमेंट नहीं संभाल रही है तो वो गवर्नमेंट का जो जगह है वो हमको दो, हम संभालेंगे। भारत में एक समस्या है सरकारी यूनिवर्सिटीज की। यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले लेती है, कॉलेजों को मान्यता दे देती है, लेकिन समय पर एग्जाम नहीं कराती। 3 साल का कोर्स होता है और उसमें 5 साल लग जाते हैं, तो बच्चों को अपना भविष्य ही अंधकार में नजर आने लगता है। ऐसी ही एक गलती बालाघाट के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों ने की। इन बच्चों ने साल 2022-23 में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जीएनएम कोर्स में, और वहां पर कोर्स में एडमिशन लेने के बाद यहाँ अपने 3 साल के कोर्स को पूरा करने के लिए अब 5 साल हो चुके इनके, लेकिन इनका कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यहाँ दर बदर भटक रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए मांगे जो है अलग अलग दफ्तरों में जाकर रख रहे हैं। बताइए अपना नाम। मेरा नाम पारुल चोरनेले है। कब आपने पढ़ाई की एडमिशन लिया था? 22-23 में। और क्या बताया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से? कॉलेज की तरफ से बताया गया था कि ये कॉलेज सूटेबल है और 3 साल में कोर्स हो जाएगा करके बताया गया था, पर बाद में सीबीआई की जांच हुई तो उसमें पहले कॉलेज अनसूटेबल पाया गया, उसके बाद सूटेबल हुआ, उसके बाद हमारा एग्जाम हुआ, पर अभी तक हमारी रिजल्ट नहीं आया है। 1 साल हो गया हमारे रिजल्ट को, पर अभी तक के नहीं आया हमारा रिजल्ट। और कॉलेज में हम जाके बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो वो बोलते हैं ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, आपका रिजल्ट गवर्नमेंट से ही आएगा, ऐसा बोला जाता है हमें कॉलेज। अच्छा, हमें ये बताइए कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो जीएनएम का कोर्स करा रही है, ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि इस यूनिवर्सिटीज पर जो है कई बार सवाल उठते रहे हैं कि इन्होंने बगैर मान्यता के कई कोर्स चलाए हैं। तो क्या जीएनएम का कोर्स चला है, इसकी आपको जानकारी थी? सर हाँ, जानकारी भी थी और हमारे सीनियर्स भी थे और उनका भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन हमारी जो मेन प्रॉब्लम है सर कि जो कोविड से ये कोर्स अटकते चला गया और ये फिर लंबा चला गया, फिर इसमें फर्जीवाड़ा बहुत चालू हो गया। तो सर हाँ नो सर, गवर्नमेंट की तरफ से तो उन्होंने कई कॉलेजेस ऐसे ओपन किए, तो उसके लिए सीबीआई जांच हुई। अब सीबीआई जांच में हमारा कॉलेज और भी पीछे चला गया, उसके वजह से हमारे एग्जाम्स भी नहीं हुए। अभी एग्जाम 5 बार पोस्टपोन होने के बाद में अभी हुआ। हमें बताइए कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी कोर्स चलाने के लिए सर्टिफाइड है, उसको मान्यता प्राप्त है? हाँ सर, अभी वो बोलते हैं कि हम मतलब सूटेबल हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है सर? फिर सब काम टाइम टू टाइम होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जैसे हमारे एग्जाम फर्स्ट ईयर का तो फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। 5 साल हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम को लग गए, सेकेंड ईयर को फिर 5 साल लगेंगे, तो 15 साल में हम एक डिप्लोमा कोर्स करेंगे सर। कहाँ से पढ़ने आए आप? सर मैं नागपुर से आई। नागपुर से यहाँ से? सर फीस प्रॉब्लम थी, कम है यहाँ? हाँ सर, थोड़ा कम लगा तो आ गई, तो डबल पे चला गया मेरा। अच्छा, ये हमें बताइए कि आपका पूरा खर्च कितना आया इतने सालों में? सर मैक्सिमम मेरे 3-4 साल में मेरे को 3.5 लाख रुपए लग चुके हैं। कॉलेज टाइम टू टाइम पैसा भी मांगती है और हम पैसा भी देते हैं। अच्छा, और अगर आप लोग लेट फीस देते हैं किसी कारणवश तो क्या कहते हैं? हमसे फाइन भी लिया गया है और हमने लोन उठा के पे भी किया, फिर भी आप आपकी कोई सुनवाई नहीं। यूनिवर्सिटी आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आप अपने कॉलेज में जाते हैं क्या बोलते हैं? एग्जाम कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, पूछने जाते हैं? सर वो कहते हैं कि अभी आपका जो भी है जो गवर्नमेंट से आता है तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी सारा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आता है। अच्छा, तो फिर यूनिवर्सिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें? यूनिवर्सिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है सर, जब आप अपने कॉलेज में हमारा एडमिशन ले रहे हो, करवा रहे हो, तो हमारी जो आगे की बात है आगे तक बढ़वाना चाहिए कि हमारे रिजल्ट के लिए बात करनी चाहिए आगे गवर्नमेंट में। क्या कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं तो वो देकर कार्यवाही करनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्यवाही आगे कोई बात ही नहीं चलती है सर। गवर्नमेंट तक के हमारी बात पहुंचती नहीं है। यूनिवर्सिटी पहुंचा सकता है तो वो भी नहीं पहुंचाता है। ये है, तो आपकी यूनिवर्सिटी उदासीनता का शिकार हो चुकी है। तो ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी बीते कई दिनों से चर्चा में है। पहले बीएससी नर्सिंग की छात्राएं जो है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर न मिलने से परेशान थी, फिर बीएचएमएस के छात्राएं, और फिर एक और सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मामला सामने आया था जहां पर एनेस्थीसिया गलत ढंग से लगाए जाने से एक व्यक्ति 100 दिनों से ज्यादा से कोमा में है। और अब जो है यहाँ पर जीएनएम की छात्राएं हैं। हालांकि इस मामले में जो है कि एमपी एनआरसी जो यूनिवर्सिटी है उसी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वहां न तो समय पर एग्जाम करा पा रही है, न ही रिजल्ट दे पा रही है। ऐसे में इनके जो पेरेंट्स है वो अपनी जेब काट करके फीस भरते हैं, यूनिवर्सिटी को देते हैं, और यूनिवर्सिटी भी जो है मामले को ठंडे बस्ते में डालती है। ठीक बात है? हाँ सही बात है। क्या होता है हमारे यूनिवर्सिटी का बताइए।
यूनिवर्सिटी में हमारे यही हो रहा है कि हमसे समय पे पैसे लेते हैं। समय पर अगर हम पैसे नहीं देते तो हमको अलग से फीस मांगते हैं, एक्स्ट्रा फीस। और जब अगर मान के चलिए कि अगर आप एक्स्ट्रा फीस पे कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपके साल बर्बाद हो रहे हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यूनिवर्सिटी है। क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी से हम यही कहना चाहते हैं कि हमसे वो पूरे पैसे मांग रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट सही समय पर लाना चाहिए ना। अच्छा, आज आप लोग सर एसपी साहब से मिलने आए, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब से मिलने गए, क्या आश्वासन दिया? एसपी सर ने बोला कि ये गवर्नमेंट का मैटर है, तो हमारा मैटर नहीं है। आप सब बच्चे, सारे बच्चे एप्लीकेशन ला दो, एक एक बच्चे की एडमिट कार्ड लगा दो, उसके साथ वो बस हायर एजुकेशन तक भेज सकते हैं, उसके अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो अब जो है, हाँ बताइए सर, अगर गवर्नमेंट इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही है, अगर वो उससे नहीं हो पा रहा है तो एक तो ये कोर्स को बंद करा दो, या तो फिर हमारी एग्जाम कराओ और 1 साल में हमको पूरा कंप्लीट भी करके दो। और नहीं होता है तो फिर उनसे गवर्नमेंट नहीं संभल रही है तो वो गवर्नमेंट का जो जगह है वो हमको दो, हम संभालेंगे। तो जेनजी है, हाँ, तो ये जेनजी है जो अब तख्ता पलट की बातें करते हैं, सत्ता पलटने की बातें करते हैं, सवाल सिस्टम से ऊपर उठाते हैं कि सिस्टम आखिर इतना धीमा क्यों है, क्यों किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेजों को मान्यता देता है जो समय पर एग्जाम नहीं करा सकती, क्या कोई अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं? ये सारे जो सवाल हैं, मेरे पीछे 27 बच्चे हैं उनके हैं। ऐसे में सवाल यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री से भी है कि क्या कब तक इस तरह की व्यवस्था है वह सुधार सकेंगे। नितेश बगले, बालाघाट से।